इलेक्शन भी हो गया, शपथ भी हो गया, एमपी बन गए और उनमें से कुछ मंत्री बन गए। पर याद रहे, अब ये मीडिया और पुराने नेता आपको बेमतलब की बातों में उलझाएंगे, बहकाएंगे। ताकि आप उन चीज़ों में उलझे रहें। हकीकत में जिन चीज़ों से आम लोगों को फ़ायदा पहुंचना है वो आपको नज़र ना आए और ना ही आप उसके लिए कहें, ना आवाज़ उठाएं, और सब कुछ ऐसे ही चलता रहे और इन सब की आड़ में उद्योगपतियों का फ़ायदा पहुंचा है। 3 ट्रिलियन इकनॉमी, 5 ट्रिलियन इकनॉमी और पता नहीं क्या क्या ट्रिलियंस में बातें होती हैं। पर मैं कहता हूं कि उन ट्रिलियंस से आम जनता को क्या फ़ायदा है। भाई, आम जनता तो महंगाई के बोझ तले दबती जा रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि उस ट्रिलियन की वजह से उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंच रहा है और उनके ख़जाने भर रहे हैं, और हम आम जनता को उसका एक डेटा दे दिया जाता है कि हम 3 ट्रिलियन इकनॉमी हो गए, 5 ट्रिलियन होने वाले हैं। पर मैं कहता हूँ कि उससे आपको क्या फ़ायदा है, उससे हमको क्या फ़ायदा है, उससे आम जनता को क्या फ़ायदा है? कुछ नहीं। असल में बात यह है कि जिन बातों से, जिन चीज़ों से आम जनता का फ़ायदा होता हो वही चीज़ होनी चाहिए। हम नेता इसीलिए चुनकर भेजते हैं ताकि महंगाई न बढ़े, आम लोगों की ज़िंदगी आसान हो, पर ऐसा तो दिखता नहीं। मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, बस। और ये चीज़ें बाय द वे इसलिए की जाती हैं ताकि हम लोग इन चीज़ों में उलझे रहें और जो उनके मित्र उद्योगपति धन कुबेर हैं उनका धन दिन पर दिन दूना, चौगुना, अठगुना होता चला जाए और जो आम जनता है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बोझ तले दबता चला जाए। आपने वोट दे दिया, वो जीत गए, वो चले गए, पर आपने क्या पाया? हम सबसे पहले शिक्षा की बात करते हैं। आज सारे पेरेंट्स, सारा परिवार परेशान है कि हर स्कूल में अलग सिलेबस है, हर स्कूल में अलग कोर्स है, फिर वो कोर्स रिपीट नहीं होता है, फिर पढ़ाइयाँ अलग हैं, बोर्ड अलग है। अरे ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन, पर 1 नेशन 1 इलेक्शन से किसको फ़ायदा पहुंचेगा? पार्टियों को। पर अगर हम बात करें 1 नेशन 1 कोर्स 1 सिलेबस, तो उससे किसको फ़ायदा पहुंचेगा? आम जनता को, आम परिवार को, आम अभिभावक को, आम पेरेंट्स को। तो आपको ये सोचना होगा और इसके लिए आवाज़ उठानी होगी। ये साल तो शुरू हो गया, पर अगले साल, अगला साल 1 नेशन 1 सिलेबस 1 कोर्स होना चाहिए। और ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अगर इसमें कोई नेता या सरकार 3-5 कर रही है या उलझाने की कोशिश कर रही है तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमें आपको लगना होगा। हम आप क्या करते हैं, शुरू में तो ये सारी बातें करते हैं, उसके बाद जब बच्चों का एडमिशन हो जाता है उसके बाद धीरे धीरे भूल जाते हैं। फिर जब नया सेशन स्टार्ट होता है फिर हम उसके बारे में सोचते हैं, और उससे कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि फिर 1 साल निकल जाता है। इस साल हम सबको प्रण लेना चाहिए कि अगला सेशन 1 कोर्स 1 सिलेबस हर स्कूल में, और एक जैसी पढ़ाई होनी चाहिए हर स्कूल में। मान लीजिए एनसीईआरटी है तो फिर हर स्कूल में एनसीईआरटी होनी चाहिए। इससे सारे बच्चों को भी अच्छा लगेगा
एक जैसी शिक्षा, एक जैसी पढ़ाई हर जगह मिलेगी और हमें लगातार नेताओं पर दबाव बनाना पड़ेगा। इस तरह से बहुत से काम हैं जो आने वाले दिनों पे मैं आपको याद दिलाता रहूँगा और उसके लिए मैं आवाज़ उठाता रहूँगा। लोग अहम चीज़ों पे बात ही नहीं करते। तो जिन चीज़ों से आम जनता के जीवन में प्रभाव पड़ता है, उन चीज़ों के लिए हम सबसे पहले काम करेंगे। महंगाई 7वें आसमान पे चली गई और देश का डंका पूरे दुनिया में बज रहा है। अरे ऐसे डंका का क्या फ़ायदा? आम लोगों की ज़िंदगी सत्यानाश हो रही है। पेट्रोल के दाम आप जानते ही हैं, खाने पीने के दाम आप जानते ही हैं। आज बच्चों को पढ़ाना मुश्किल है। लोग अपनी ज़मीन बेचकर, कर्ज लेकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आखिर कब तक मतलब हम लोग इन सब चीज़ों से आंखें मूंद कर बैठे? देखिए, कोई करे चाहे नहीं करे, मैं तो आवाज़ उठाऊंगा और ये आवाज़ उठ गई है। और अगर आम जनता की भलाई का काम नहीं होगा, हकीकतन भलाई, जो असल में भलाई है, तो अगले इलेक्शन में मैं आऊंगा और लोगों की भलाई के लिए जो बहुत सारी चीज़ें हैं उनको लागू करवाऊंगा। और आप लोगों को भी साथ आना होगा, साथ बोलना होगा, साथ खड़े होना होगा। बहुत हो गया। आखिर कब तक यूं ही इलेक्शन आते रहेंगे और हम इन पुराने नेताओं को यूं ही जिताते रहेंगे? पुरानी परंपरा, पुराने नेताओं को भूलना होगा। नई परंपरा और नए नेताओं को आगे आना होगा। इस हफ्ते 1 नेशन 1 कोर्स 1 सिलेबस, दूसरा बदलाव लेकर दूसरे हफ्ते आऊंगा। आपको भी जागना होगा, आपको भी बोलना होगा, आपको भी कहना होगा, आपको भी सोचना होगा। याद रखना, हम ज़रूर आएंगे और अब काम वही होगा जो आम जनता की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान करे। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।